Hello my dear students, welcome to Basidia. I'm Dr. Stuti Agarwal and today I'm going to tell you chemical coordination and integration में कौन कौन से topics हैं जो बहुत ज़्यादा important हैं and relevant हैं for your NEET exam. So first we'll start with the number of questions that you can expect from this particular chapter. So average 2 questions आते हैं, ज़्यादा questions इस chapter में से पूछे नहीं जाते हैं. Actually I would say that there are a lot of overlapping topics. तो आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर जिनका क्रॉस एप्लीकेशन हो इन डिफरेंट चैप्टर्स. ओके, तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ आर टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्रॉस एप्लीकेशन क्या होगा. सो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में स्टार्टिंग विथ लेट्स से पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, thymus, adrenal, testes and ovary. राइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसका काफ़ी सारा एप्लीकेशन है, इजंट इट. तो ये हो गए ओवरलैपिंग टॉपिक्स. करेक्ट. व्हेन वी टॉक अबाउट थायराइड, लेट्स से जब हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं यूजुअली, तो थायराइड के काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आ जाते हैं, इजंट इट. थायराइड से रिलेटेड कि जहाँ पर ग्रोथ हिंडर हो गई है, डॉर्फिज्म हो गया, इजंट इट, क्रेटिनिज्म हो गया, तो ये वाली चीज़ें भी क्रॉस एप्लीकेशन में आ जाती हैं. करेक्ट. ना बाकी जितने भी हैं, फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी, अगर आपको याद हो हाइपोथैलेमस से शुरुआत होती है वैसे, और हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होगा. ऑल दीज थिंग्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इजंट इट. तो ये हो गए कुछ ओवरलैपिंग टॉपिक्स. अदर देन दिस क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में जो आपको याद ही रखना है वो होगा मेजर हार्मोन. मेजर हार्मोन दैट इज बीइंग रिलीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्लैंड, राइट, या मेजर सिक्रीशन लिख लें. करेक्ट. यहां पर आप मेंशन करते जाइए. तो एंटीरियर पिट्यूटरी में से एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर में ऐड करेंगे अड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. पोस्टीरियर में जो सबसे पॉपुलर है वो है ऑक्सीटोसिन. ADH का भी काफ़ी जिक्र होता है, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, राइट. पीनियल में मेंशन करेंगे मेलेटोनिन. मेलेटोनिन का डायरेक्ट एसोसिएशन है विद द स्लीपिंग साइकिल, राइट, स्लीप एंड वेक साइकिल. तो मेजर हार्मोन्स, और यहाँ पर मैं मेंशन करूँगी फंक्शंस, मेजर फंक्शंस, राइट. पिट्यूटरी का आप ऑलरेडी जानते हैं, GnRH, ऑक्सीटोसिन. अगेन जब लैक्टेटिंग जो मदर होगी ऑक्सीटोसिन, उस टाइम पे एंटी डायरेटिक हार्मोन किडनी फंक्शन के लिए, राइट. थायराइड में मेंशन करेंगे थायरॉक्सिन. देन थाइमस में मेंशन करेंगे थाइमोसिन, राइट. एड्रीनल में ऑफ कोर्स एड्रीनल हार्मोन एंड कॉर्टिसोल्स. टेस्टीज में टेस्टोस्टेरोन. एंड यहाँ पर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, राइट. तो मेजर फंक्शंस, जैसे थाइमस की हम बात करें तो थाइमस का मेन जो फंक्शन है दैट इज इन द इम्यून रिस्पॉन्स. इन दोनों की बात की जाए तो गैमेट फॉर्मेशन या गैमेटोजेनेसिस. यहाँ पर हम जब बात करते हैं अबाउट द मेलेटोनिन, मैंने अभी बताया कि स्लीप एंड वेक साइकिल. तो आपको ये मेजर फंक्शंस याद रखने होंगे सारे ही ग्लैंड्स के. ऑफ कोर्स पिट्यूटरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यूजुअली इन हार्मोन्स पे ही पूछे जाते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी किस तरीके से स्टिमुलेट होगा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी किस तरीके से स्टिमुलेट होगा थ्रू हाइपोथैलेमस. करेक्ट. तो ये वाले सारे क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया. द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज अगेन, जैसे मैंने बताया कि क्रॉस एप्लीकेशन तो है ही, आप देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड में स्पेसिफिकली देयर इज अ लिस्ट ऑफ हार्मोन्स. हर एक हार्मोन का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन है. मैंने यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखे हैं. तो पिट्यूटरी एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, तो आप यहाँ पर मेंशन कर लें कि पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल द हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस, राइट. जैसे मान लीजिए हम बात करें, अगर मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोजेस्टेरॉन, लेट्स से प्रोजेस्टेरॉन का 2 फंक्शन हुआ.
एक फंक्शन आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऑलरेडी जानते हैं, इजंट इट, और दूसरा ये कि जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसको थिकनेस देना, राइट। तो ये वाले टाइप के जो फंक्शंस है ये हो गए क्रॉस एप्लीकेशन के। पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाते हैं आपके FSH, LH, राइट, इन दोनों का आपस में एसोसिएशन, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आ गई बात, या फिर गैमेटोजेनेसिस पे आ गई। तो ये क्रॉस एप्लीकेशन आपको सब जगह देखने को मिलेंगे इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसमें से बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, जनरली अगेन काफ़ी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, और आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक इज ऑलरेडी बीइंग कवर्ड इन सम और द अदर चैप्टर्स, right? So I hope this much is clear. So with this we are going to end this session here. I hope आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ते टाइम व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम आपको किन जगहों पर स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा फोकस देना है। एंड मोस्ट ऑफ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सारे क्वेश्चंस लगभग मेमोरी बेस्ड ही हैं या फिर क्रॉस एप्लीकेशन बेस्ड हैं, ज़्यादा कंसेप्ट हैवी क्वेश्चंस यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं आते हैं। ओके, सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास या मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वहाँ डिस्कस करेंगे कोई और चैप्टर जिसमें होगा ऑफ कोर्स सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रेलिवेंट फॉर योर नीट एग्जाम। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।